सर आपसे एक अहम सवाल पूछना था। सवाल ये था सर कि क्या कारण है कि विधानसभा चुनाव के समय आप लोगों ने कार्यालय नहीं खोला, और अभी जबकि नगर निकाय चुनाव होने वाला, मेयर का चुनाव होने वाला है, तो कार्यालय का उद्घाटन किया? ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई आप लोगों की प्लानिंग है? आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी जयगढ़ में। चुनाव लड़े तो कार्यालय क्यों खोलेंगे हम? तो और कार्यालय खोलने के बाद हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी जो है वो पहले से कर रहे हैं, यहाँ पर वो अच्छे दुकान का अच्छे लोकेशन पे ऑफिस की स्पेस ढूंढ रहे थे, उनको नहीं मिल पा रहा था, मिला है तो ओपन किया। और जितनी पार्टियां जो है, जितनी पार्टी भी है वो कार्यालय को ओपन करती है चुनाव के वक्त में, इसमें कोई गलत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम है चुनाव को लड़ना, फिर चुनाव लड़ेगा कार्यालय ओपन करेगा ताकि लोग जनसंपर्क बढ़ सके वहां से, इसलिए कार्यालय ओपन किया गया। इसमें कोई बात की बात तो है नहीं। तो अभी आप लोग चुनाव में उतरेंगे? मेयर चुनाव बिल्कुल उतरेंगे, मजबूती से उतरेंगे, यहाँ भी उतरेंगे, मानगो में उतरेंगे, और झारखंड की 47 सीटों पे हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ पर जो है इस सीट को लेके हाईकोर्ट में चले गए हैं? कोई पिटिशनर, इन्होंने पिटिशन फाइल किया है रिजर्वेशन को लेकर, जैसा कि इस सीट को जो है जनरल कर दिया गया है, मतलब मर्द औरत कोई भी लड़ सकता है यहाँ से, और मानगो को जो है महिला आरक्षित कर दिया गया, जनरल किया गया है, उस सीट को आरक्षित किया गया है। तो ये तो हुकूमत का फैसला है, और हुकूमत के फैसले में हम लोग काम कर, जो लोग गए हैं वहां पर उनका भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा भी ये मानना है इस सीट पे ओबीसी समाज तकरीबन 80% है, तो ये सीट ऐसे रिजर्व होनी चाहिए, मेरा भी ये मानना है। तो मैं जो भाई मेरे गए हैं उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनके हम तारीफ भी करते हैं, और ये मेरा मानना है कि इस सीट को भी जनरल निकल के हटाकर ओबीसी करना चाहिए। कितना उम्मीद लगती है सर कि यहाँ इस बार के मेयर इलेक्शन में कितना सीट पर जो कि पार्षद वगैरह का जो इलेक्शन है अलग अलग वार्ड में, उसमें कितना फायदा होगा आप लोग? देखिए, अगर अच्छे लोग चुन के आएंगे, जो नॉन करप्ट होंगे, नॉन कम्युनल होंगे, नॉन कास्टिस्ट होंगे, जिनके अंदर में अवाम की मोहब्बत होगी, जिनके अंदर में अल्लाह का खौफ होगा, जिनके अंदर में उसूल होगा, तो वो जीत के अगर आते हैं तो यकीन तो काम होगा। इसके पहले भी लोग जीत के आए तो काम हुआ है, कुछ काम बाकी रह गया है। तो हम बगैर किसी नेगेटिव पॉलिटिक्स से हम ये बात करते हैं कि अच्छे लोग चुन के अगर आते हैं सियासत में, अच्छे लोग की नुमाइंदगी होती है, आवाम की मोहब्बत मिलती है उनको है, यकीनी तौर पर रिजल्ट अच्छा अगर होगा तो आवाम काम करेगी। बिल्कुल मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही है, कि अच्छे लोगों को टिकट दीजिए, ताकि एक ऐसा म्यारी चुनाव हो सके जो आइडियल चुनाव बनकर आने वाले वक्त में यहाँ पर जो भी रिजल्ट हो, उस रिजल्ट पे आवाम मिलकर काम कर सके। सर, आप झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, और आप देख रहे हैं अभी करंट में जो हालात है झारखंड के, बहुत बेहतर नहीं है। चाहे आप सड़क की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, या क्राइम लेवल भी पढ़ रहा है इसका ग्राफ। ऐसा नहीं कि बहुत कंट्रोल है। कपाली जिस एरिया में भी आप बैठे हुए, यहाँ पे क्राइम, नशा बहुत ज्यादा है। आपको सर, आपके हिसाब से कारण क्या लगता है? देखिए, जब पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी जो है पार्टिसिपेशन का नाम, और जब आवाम पार्टिसिपेट नहीं करती कहीं पर, आवाम वहां से हट जाती है। और सबसे बड़ा जो इल्मिया है इस देश में कि मुसलमान खासकर और दलित समाज, आदिवासी और सियासत से अपने को दूर कर चुके हैं। जब अच्छे लोग सियासत में आएंगे, आपने कहा कि यहाँ पर अपराध बढ़ रहा है, तो अपराध अगर बढ़ रहा है, जिम्मेदारी के लिए पुलिस की बनती है कि हमारी बनती है? जिम्मेदारी अइम्मा इकराम की नहीं बनती है, जिम्मेदारी मदारिस की नहीं बनती है, जिम्मेदारी आपसे रिपोर्टर की नहीं बनती है कि हम सब मिल के अच्छे समाज का निर्माण करें, जहाँ लोग शिक्षित हों, लोग बेरोजगार न हो, और हुकूमत में बैठे हुए लोगों से हम सवाल करें कि अगर गलत कुछ हो रहा है तो हमसे सवाल करना सीखे। एक शिक्षित समाज जो है, उस समाज में कभी अपराध नहीं होता है। अगर यहाँ अपराध है, अगर यहाँ पर, जिम्मेदारी पुलिस की नहीं बनती है, बल्कि यहाँ के अइम्मा इकराम की बनती है, सोशल एक्टिविस्ट की बनती है, पॉलिटिशियंस की बनती है, आप जैसे लोगों की बनती है, उसको रोकने की। आखिरी सवाल, जब भी चुनाव होता है तो ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है? देखिए, जो लोग उठाते हैं उनका जो रहना खाना, उनका जो गजा है वो यही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्फिल्ट्रेशन, ये उनकी गजा है, पॉलिटिकल गजा है। लेकिन हम जिस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी जिस उद्देश्य पे काम कर रही है, हम रोजगार के बारे में बात करते हैं, महिला सम्मान के बारे में बात करते हैं, युवाओं के रोजगार के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नैरेटिव एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। हम इस देश के शहरी हैं, झारखंड के शहरी, हम चाहते हैं झारखंड बेहतर हो, झारखंड का संकट मुक्त शुरू हो, और जब तक अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे, झारखंड में तरक्की नहीं हो सकती।